उत्तराखंड में साल 2027 में प्रभावित हरिद्वार अर्ध कुंभ से पहले ही सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है और सीधा जुड़ा है धार्मिक पहचान, आस्था और प्रवेश से। साधु संतों और कई हिंदू संगठनों की ओर से ये मांग जोर पकड़ रही है कि कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों और मेला क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। जैसे ही ये मांग सामने आई, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक बहस में बदल गया। इस विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है, जिसने चर्चा को और भी तेज कर दिया है। विनोद चमोली का कहना है कि संत समाज की भावनाओं और उनकी मांगों को सरकार हल्के में नहीं ले रही है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से समझ रही है और हर पहलू पर मंथन भी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि किसी भी समुदाय के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाना ना तो इतना आसान है और ना ही कानूनी रूप से सीधा मामला है। उनके मुताबिक ये एक जटिल विषय है, जिससे आस्था, परंपरा और संविधान तीनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। विनोद चमोली ने हरिद्वार की धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि इस नगरी की मूल पहचान को समझना बेहद जरूरी है। उनका दावा है कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान हरिद्वार का विशेष रूप से हिंदुओं के धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और तीर्थ गतिविधियों के लिए विकसित किया गया था। उस समय अन्य जितनी भी समुदाय थे, उनके लिए ज्वालापुर क्षेत्र को अलग तरीके से बसाया गया था। चमोली के अनुसार ये व्यवस्था हरिद्वार की धार्मिक गरिमा, परंपराओं और आध्यात्मिक स्वरूप को बनाने रखने के लिए उद्देश्य से ये की गई थी। भाजपा विधायक ने हरिद्वार को सनातन धर्म की राजनीति बताते हुए कहा कि ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ गंगा स्नान, पिंडदान, साधना और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान सदियों से होते आ रहे हैं। अर्धकुंभ जैसे विशाल आयोजन से पहले हरिद्वार की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखना सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पूरे मुद्दे पर संत समाज अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरीके से अडिग नजर आ रहे। संतों का कहना है कि कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र आयोजन भी है और इसकी मर्यादा बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की मांगे समाज में विभाजन पैदा कर सकती हैं और सरकार को संवैधानिक दायरे में रह करके फैसला भी लेना चाहिए। फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आस्था और परंपरा का सवाल है, तो वही दूसरी तरफ कानून और संविधान की सीमाएं भी है। आने वाले समय में ये देखना बेहद ही अहम होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या ठोस फैसला लेती है और क्या ऐसा कोई रास्ता निकाल पाती है जिससे परंपरा, श्रद्धा और कानून तीनों के बीच संतुलन कायम रह सके। हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले ये बहस किस दिशा में जाएगी, इस पर अब पूरे देश की नजर टिकी हुई है।